You're most welcome in my next class, and this video belongs to standard 7th. Today we are going to study on the subject of civics, and topic is that democracy. Democracy means Loktantra, Prajatantra. Actually, that term democracy is derived from Greek word demos and krasia, which means rule by the people. Demos means rule and krasia means the people. The total meaning of this democracy is that democracia, demoscracia is that rule by the people. मतलब ये कि डेमोक्रेसी जो है का हिंदी टर्म होता है लोकतंत्र, और यह डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा के वर्ड डेमोस और क्रेसिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रूल बाय द पीपल. अर्लियर पीरियड में यह डेमोक्रेसी जो था वो बेस्ड ऑन इक्वलिटी. इन अर्लियर पीरियड डेमोक्रेसी वाज बेस्ड ऑन इक्वलिटी. मतलब प्रारंभिक चरणों में, प्रारंभिक पीरियड में यह डेमोक्रेसी जो था वह इक्वलिटी पर आधारित था, मतलब समानता पर आधारित था, जहां सभी पीपल एक जैसे होते हैं. द यूरोपियन रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, एंड द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन. अमेरिका में जो रिवॉल्यूशन आया और फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन आया, इन दोनों रिवॉल्यूशन के कारण डेमोक्रेसी शब्द जो है वो प्रचलित हुआ, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो डेमोक्रेसी का है मीन्स क्लोजर टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब इसमें मॉडर्न कंसेप्ट जो डेमोक्रेसी का था वह यूरोपियन रेनेसा और अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दरमियान ये शब्द आया, और इस शब्दों का अस्तित्व आया, ये मीनिंगफुल हुआ, और जो बेस्ड था, जो आधारित था इक्वलिटी पर. नेक्स्ट इज दैट डेमोक्रेसी इज द टाइप ऑफ गवर्नेंस. डेमोक्रेसी जो है एक गवर्नेंस का टाइप है इन विच ऑल सिटीजन्स हैव टू हैव अ शे इन द डिस्कस दैट इफेक्ट देयर लाइफ. इसका मतलब हुआ कि डेमोक्रेसी का एक गवर्नेंस का एक टाइप है, एक प्रकार है, जिसमें सभी सिटीजन्स मिलकर अपने लाइफ, अपने जीवन को प्रभावित करने वाले प्रभावकारी जितने भी तत्व हैं उस पर डिस्कस करते हैं. बट आइडियली ये कहा जा सकता है दिस इंक्लूड इक्वल पार्टिसिपेशन. मतलब आदर्श रूप में ये कहा जा सकता है कि सबों का समान पार्टिसिपेशन हो, समान सहभागिता हो, समान भागीदारी हो इन द प्रपोजल ऑफ डेवलपमेंट का जो प्रपोजल है उसमें सभी लोग समान रूप से अपनी भागीदारी करें. एंड पासिंग लॉ, कानून पास होने के लिए भी, देश के लिए जो कानून पास होता है, जब विकास से संबंधित जितने भी कानून पास होते हैं वह सबों के इक्वल पार्टिसिपेशन पर डिपेंड होना चाहिए. दिस कैन बी डन बाय द पीपल डायरेक्टली. ये जो है लोगों के द्वारा डायरेक्टली भी डन किया जाता है, जैसे कुछ कंट्रीज हैं जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, एंड थ्रू द रिप्रेजेंटेशन. और बहुत सारे कंट्री हैं जहां पॉपुलेशन अधिक है. हालांकि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो कम पॉपुलेशन वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, लेकिन इंडिया जैसा कंट्री जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, जहां पॉपुलेशन बहुत है, वहां के लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो उचित नहीं है, अनुकूल नहीं है. तो इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए जहां वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन आर सेट अप in this country India, where representative democracy is or indirect democracy is more suitable, where people elect their representatives. जहां लोग जो है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव्स उनका जो है वो पार्लियामेंट में पहुंचता है, और पार्लियामेंट में उन लोगों से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उस मुद्दों पर वो सॉल्यूशन करते हैं, बहस करते हैं. नेक्स्ट है डेमोक्रेसी.
इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड इम्प्लाइज इक्वलिटी, मतलब डेमोक्रेसी जिस समय आया उसके समकालीन पूरी दुनिया में अभी कहा जा सकता है। तो यह जो है यह समानता पर आधारित है, इक्वलिटी इन द राइट ऑफ द लॉ ब्रिंगिंग, मतलब कानून बनाने के नजर में, कानून की नजर में सभी समान हैं। एंड इसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, जिसमें 18 ईयर्स एंड 21 ईयर्स से अधिक उम्र के सभी लोगों को, चाहे सभी लोग, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कलर का है, किसी भी लिंग का हो, तो उसको ये समानता दिया गया है कि वे उन्हें वोट का अधिकार दिया गया है और वे अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करेंगे और अपनी सरकार को चुनेंगे। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब सभी लोगों को संविधान के द्वारा स्पीच की स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है और कानून का राज, कानून का शासन किया गया है। ये सब कुछ डेमोक्रेसी में ही संभव है। तो आज के लिए डेमोक्रेसी में बस इतना ही, बाद बाकी जो शेष जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।